अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। निकाह सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि एक इबादत है। इस्लाम ने शौहर और बीवी दोनों के हुकूक और जिम्मेदारियां बयान की है। आज की इस वीडियो में 10 अहम टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, मतलब कि हुकूक हम बताएंगे मियाँ के लिए, शौहर के लिए जो बीवी के हुकूक है वो, जिससे आपका घर बच सकता है अगर आप ये गलतियां करती हो तो। और उसी के साथ एक स्टोरी भी हम बताएंगे, स्टोरी एंड में बताएंगे। इसके लिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपका घर इससे बच सकता है। एक बात और बताती चलूँ मैं आप लोगों को, इस वीडियो का मकसद किसी औरत को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नाह की रोशनी में वो बातें समझाना है, आप लोगों को शेयर करना है जो घर के खुशहाली के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 पॉइंट में पहले बताऊंगी आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट है शौहर की जायज़ बात की नाफरमानी करना। इस्लाम में अगर शौहर किसी जायज़ और शाई बात का हुक्म दे तो उसकी इताअत करना नेक अमल है। लेकिन अगर कोई बात अल्लाह की नाफरमानी हो तो उसमें किसी की इताअत नहीं, यानी इताअत सिर्फ नेक और जायज़ काम में है। सेकंड पॉइंट है शौहर की बेइज्जती करना। कुछ लोग गुस्से में शौहर की तौहीन कर देते हैं, हर वक्त उसकी कमियां निकालते रहते हैं, उसकी इज्जत दूसरों के सामने गिरा देते हैं। ये आदत मोहब्बत को ख़त्म कर देती है। एक मोमिन की ज़ुबान हमेशा अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा है घर के राज दूसरों को बताना। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन अगर बीवी हर बात अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों को बताए तो धीरे धीरे भरोसा टूट जाता है। इस्लाम अमानत की हिफाजत का हुक्म देता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है नाशुक्री करना। अगर शौहर मेहनत करता हो और बीवी हमेशा ये कहे तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, तो ये नाशुक्री है। शुक्र से बरकत आती है। पांचवा पॉइंट है गैर मर्दों से बेज़रूरत दोस्ती रखना। इस्लाम हया और हिफाजत का दीन है, और ये आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बेज़रूरत चैटिंग करना, फ्लर्टिंग करना या ऐसे ताल्लुकात जो फितना पैदा करें, ये घर के सुकून को ख़त्म कर देते हैं। छठा पॉइंट है गुस्से में तलाक की धमकी देना। हर छोटी बात पर कहना मैं घर छोड़ दूंगी, मैं तलाक ले लूंगी, ये अल्फाज रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं। मसले बातचीत से हल होते हैं। सातवां पॉइंट है बच्चों के सामने शौहर की बुराई करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर बच्चे रोज़ माँ को बाप को बुराई करते सुनेंगे तो उनके दिल में वालिद की इज्जत कम हो जाएगी और पूरा घर मुतासिर होगा। आठवां पॉइंट हमारा है हसद और मुकाबला करना। दूसरी औरतों की ज़िंदगी देखकर अपने शौहर से शिकायत करना, उन्होंने ये दिया हमारे पास क्यों नहीं। ये आदत सुकून छीन लेती है। हर घर का रिस्क अल्लाह तकसीम करता है। 9 पॉइंट हमारा है नमाज और दीन से गफलत। सबसे पहले अल्लाह का हक है। अगर घर में अल्लाह की याद होगी तो रहमत भी होगी। नमाज घर की बरकत होती है। लास्ट पॉइंट हमारा है शौहर के हुकूक और अपने हुकूक दोनों को नज़रअंदाज करना। इस्लाम सिर्फ बीवी को जिम्मेदार नहीं बनाता, शौहर पर भी लाजिम है कि बीवी के साथ हुस्न सुलूक करें। बेहतरीन मर्द वही है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन हो। खुशहाल निकाह तब बनता है जब दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, और इसको अपने लाइफ में इंक्लूड ज़रूर कीजिए, जो आपको सीख मिलती है। एक गांव में आयशा और अब्दुल्ला रहते थे। अब्दुल्ला दिन भर मेहनत करता था, लेकिन आयशा हर रोज़ उसकी कमियां निकालती। कभी खाने पर शिकायत, कभी पैसों पर, कभी दूसरों से मुकाबला। आयशा रोज़ अब्दुल्ला की बेइज्जती करती थी, हर बात पर ताने, शिकायतें और दूसरों से मुकाबला। अब्दुल्ला पहले तो समझाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो चुप रहने लगा। एक दिन आयशा ने देखा कि अब्दुल्ला पहले की तरह उससे बात ही नहीं करता, ना शिकायत करता, ना हंस कर बात करता। बस काम पर जाता, घर आता और अपने कमरे में कुरान पढ़ने या बच्चों के साथ वक्त गुजारता। आयशा ने सोचा शायद गुस्सा है, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में। एक दिन अब्दुल्ला के ऑफिस की फैमिली गैदरिंग हुई। वहाँ आयशा ने देखा कि अब्दुल्ला सब लोगों से अदब से बात कर रहा है। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, कितना शरीफ और खुश अखलाक इंसान है। तब आयशा के दिल में ख्याल आया, जो आदमी सबके साथ इतनी इज्जत से पेश आता है, वो सिर्फ मेरे साथ इतना खामोश क्यों हो गया। उस रात पहली बार उसने अपने अल्फाज याद किए,
तुम कभी किसी काम के नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमसे अच्छे तो फला के शौहर हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगली सुबह अब्दुल्ला नमाज के बाद दुआ कर रहा था। ये आयशा ने सुन लिया। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर मेरी किसी गलती की वजह से मेरा घर टूट रहा है तो मुझे हिदायत दे, और अगर मेरी बीवी को हिदायत नसीब हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। ये अल्फाज आयशा ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन लिए। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि अब्दुल्ला का दिल किसी और औरत की तरफ नहीं गया था, बल्कि उसका दिल रोज़ रोज़ की तकलीफ से थक चुका था। आयशा रोती हुई उसके पास आई और बोली, अब्दुल्ला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे अल्फाज तुम्हें इतना दुख देते होंगे। अब्दुल्ला ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका अपना घर उसके लिए सुकून की जगह हो। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ नया सफ़र शुरू किया। आयशा ने लहजा बदला और अब्दुल्ला ने भी उसकी कदर और मोहब्बत का इजहार पहले से ज़्यादा करना शुरू किया। अब इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी-कभी रिश्ता किसी तीसरे शख्स की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने अल्फाज और रवैये की वजह से कमज़ोर पड़ने लगता है। इस्लाम हमें एक दूसरे के साथ रहम, इज़्ज़त और हुस्न अखलाक की तालीम देता है। नाज़रीन, इस्लाम सिर्फ बीवी को नहीं, शौहर को भी ज़िम्मेदार बनाता है। कुरान हमें एक दूसरे के साथ एहसान, रहम और मोहब्बत का हुक्म देता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और घरवालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को इसे वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं मियाँ बीवी में। हो सकता है उन लोगों को इस वीडियो से कुछ सीख मिले और उनका रिश्ता बच जाए, तो आपको भी नेकी मिलेगी। सदका ज़रिया बोलकर ज़रूर शेयर करना। अल्लाह ताला हम सब के घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।